राधे राधे से स्वागत करता हूँ आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में हम लोग घूमने आए हैं मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन। ये करते हैं इस ब्लॉग की शुरुआत और मैं आपको लेकर चलता हूँ श्री कृष्ण की जन्मभूमि पे। अभी हम लोग आए हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने। जस्ट दरवाजे पे पहुँचे हैं, आपको दिखाता हूँ। जैसा कि हमने बचपन में सुना है कि प्रभु श्री कृष्ण का जन्म कंस की कालकोठरी में हुआ था, तो आपको यहाँ उसी स्थान के दर्शन होंगे जहाँ प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आप कृष्ण जन्मभूमि के अंदर कोई सामान नहीं ले जा सकते। आपको सभी सामान यहाँ क्लॉक रूम में जमा करवाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा हुआ कि अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, तो कैमरे में भी कुछ शूट नहीं कर पाया मैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना अलाउड नहीं है, क्लॉक रूम में सब रखना पड़ता है। तो सब चीज़ें मेरी क्लॉक रूम में रखी हुई थी। दर्शन हो गए हैं, दर्शन होने में कुछ 1.5 घंटा लगा फिर भी हमें अराउंड। अब दर्शन हो चुके हैं, अभी दूसरा मंदिर जाने की तैयारी हो रही है। अब हम लोग जाएंगे द्वारकाधीश मंदिर यहाँ से, जो कि अराउंड यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो फिर हम निकल जाते हैं मथुरा की गलियों में श्री द्वारकाधीश मंदिर की ओर। ये मंदिर जाने के लिए आपको यमुना तट के किनारे से होकर इन छोटी छोटी गलियों से पहुंचना पड़ेगा। कहा जाता है कि ये मंदिर को 2500 साल पहले बनाया गया था और ये वही मंदिर है जहां कान्हा जी को राजा के रूप में पूजा जाता है। ये मंदिर बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर है, तो कभी भी आप मथुरा आएं तो द्वारकाधीश मंदिर ज़रूर आइएगा। क्योंकि आरती का समय हो चुका था, तो हम निकल जाते हैं विश्राम घाट की ओर, जो कि मंदिर से केवल 200 से 300 मीटर की ही दूरी पे है। कहा जाता है कि जब कृष्ण जी ने कंस का वध किया था तो वे विश्राम करने इसी घाट पर आए थे, और इसी घाट पे यमुना मैया का प्राचीन मंदिर भी है, तो ज़रूर दर्शन कीजिएगा। स्वागत है आप सबका डे 2 में। आज हम आए हैं यहाँ पे मथुरा से निकल के अभी गोकुल में आपको घुमाते हैं यहाँ पे हमारे साथ। चलिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा जेल के अंदर दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र कृष्ण पक्ष रात के 12 बजे भादव का महीना और जन्माष्टमी वाले दिन अपने इधर महाराष्ट्र में मटकी फोड़ते ना, आला रे आला गोविंद आला, इस घर की मटकी फोड़ते। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। यहाँ वो जगह है जहाँ वासुदेव जी यमुना नदी पार करके कृष्णा जी को टोकरी में लेकर आए थे और यहाँ दे गए थे नंद बाबा और यशोदा मैया को। और ये है नंद यशोदा भवन, जहाँ पे कृष्णा भगवान ने अपना बचपन बिताया था। ये वो जगह है जो कहा जाता है कि कान्हा जी का घर हुआ करता था। यहाँ वो अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। और इस मंदिर में आपको बलराम जी का दर्शन करने मिलेगा। और ये है रमन रीति, जहाँ श्री कृष्ण बचपन में खेलने आया करते थे। यहाँ बच्चों को खेलता हुआ देख और बड़े लोगों को नाचते गाते हुए देख ऐसा अनुभव हो रहा था मानो कि हम कृष्ण काल में आ चुके हैं। और ये वो कुंड है जहाँ कृष्णा जी नहाया करते थे। राधा रानी मंदिर में पहुंच चुके हैं। 10 रुपए का माला लीजिएगा। और यहाँ पे भी 350 सीढ़ियाँ चढ़नी है। राधा रानी को चढ़ाने के लिए 10 रुपए का माला। राधा रानी मंदिर ये वही स्थान है जो लाडली जी का निवास हुआ करता था, यानी यही उनका महल था जहाँ पर वो अपने पूरे परिवार के साथ रहा करती थी। इस मंदिर को श्री लाडली जी महाराज मंदिर भी कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ बरसाना में हर कोई नहीं आ पाता, यहाँ वही लोग आ पाते हैं जिसे राधा रानी जी खुद बुलाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग मथुरा वृंदावन में दर्शन करके लौट जाते हैं। तो आप भी अगर मथुरा और वृंदावन आ रहे हैं तो बरसाना ज़रूर आइए।
तो अभी कुछ 2 बज चुके हैं। हमने मंदिर में दर्शन कर लिए, फिर उसके बाद थोड़ा पेट पूजा कर ली। तो अभी हम लोग आ चुके हैं नंदगांव। नंदगांव में ऊपर मंदिर है बस, नंद भवन। ये नंद बाबा का घर हुआ करता था, जो कि अब हमारे लिए मंदिर है। यहाँ वो यशोदा मैया, कान्हा जी और बलराम जी के साथ रहा करते थे, जब कान्हा जी छोटे थे तब। जैसे राधा रानी बरसाना में रहा करती थी, वैसे ही कान्हा जी नंदगांव में रहा करते थे। फिर नंद भवन में दर्शन करके हम निकल जाते हैं वापस बरसाना की ओर, जहाँ हम जाते हैं कीर्ति मंदिर। कीर्ति मंदिर में हमें दर्शन करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि 12 बजे यहाँ सारे मंदिरों के द्वार बंद हो जाते हैं और वो फिर सीधा 4 बजे खुलते हैं। फिर हम आ जाते हैं गोवर्धन, और यहाँ हम करते हैं 21 किलोमीटर की परिक्रमा। और हमने ये परिक्रमा की है ई रिक्शा से, जिसका हमें प्राइस पड़ा 650 रुपये पर पर्सन। आप यहाँ आकर इनसे मोल भाव भी कर सकते हैं। हालांकि कुछ श्रद्धालु पैदल भी परिक्रमा कर रहे थे। और ये है गोवर्धन पर्वत का एक हिस्सा। फिर परिक्रमा कंप्लीट करके हम निकल जाते हैं होटल की ओर। फाइनली हो चुका है डे 2 कंप्लीट और हम आ चुके हैं अपने होटल में वापस। आज तो बहुत जगह घूम लिए, जैसे कि गोवर्धन, बरसाना, गोकुल, ये सब चीज़ें आज कंप्लीट कर ली। कल वृंदावन घूमने जाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू डे 3। अभी आ चुके हैं हम लोग वृंदावन में। वृंदावन में अभी घूमना चालू किया हमने। सुबह 8 बज चुके हैं। अभी आ चुके हैं हम लोग वैष्णो देवी के मंदिर में। यहाँ अंदर आते ही आपको सामने माँ वैष्णो देवी की बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशाल मूर्ति दिखाई देगी। और अगर आप गौर से देखें तो आपको हनुमान जी भी दिखाई देंगे। इस मंदिर में भी कोई कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, हालांकि आप अपना फ़ोन ले जा सकते हैं अंदर। शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। फिर हम आ जाते हैं काच मंदिर। ये यहाँ के सारे प्रसिद्ध कान्हा जी के मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में हर जगह छोटे छोटे कांच के टुकड़ों से डेकोरेशन की गई है। और ये है गोविंद देव जी टेम्पल, जो कि बनाया गया था राजा मानसिंह द्वारा। इसे बनाने के लिए रेड स्टोन का यूज किया गया था और ये टोटल 7 फ्लोर का हुआ करता था। पर जब औरंगजेब का शासन आया तब ऊपर के 4 मंजिला तोड़वा दी गई थी, इसलिए आज हम सिर्फ 3 ही फ्लोर देख सकते हैं। और उसी समय के दौरान इस मंदिर की ओरिजिनल मूर्ति को जयपुर शिफ्ट करा दिया गया, जो कि आज भी आप जयपुर में देख सकते हैं। निधि वन। निधि वन को सारे वनों में से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यहाँ जितने भी वृक्ष हैं ये सब तुलसी है, पर ये वो तुलसी नहीं जो हमारे घर में होती है। इसका नाम वृंदा है और इसी से इस शहर का नाम पड़ा वृंदावन। और माना जाता है कि यहाँ रात में श्री कृष्ण गोपियों के साथ अनेक लीलाएं रचते हैं, इसीलिए यहाँ रात में आना मना है। यहाँ कुल 16,108 वृक्ष है, जो कि कहा जाता है कि रात में गोपियां बन जाती हैं और कान्हा जी इनके साथ नृत्य करने आते हैं। और ये है राधा रानी का 16 श्रृंगार वाला घर। पंडित जी बताते हैं कि यहाँ रात में कान्हा जी आकर राधा रानी का 16 श्रृंगार करते हैं, और वो भी अपने हाथों से। और इस मंदिर में आपके दर्शन होंगे राधा रानी जी के बांसुरी चुरा कर बजाते हुए स्वरूप में। क्योंकि आज रविवार था तो यहाँ बहुत भीड़ थी और मंदिर बंद होने का भी समय हो चुका था। इस मंदिर में बांके बिहारी जी को उनके बाल स्वरूप में पूजा जाता है, इसीलिए इस मंदिर में सुबह कभी आरती नहीं होती
और यहाँ कोई घंटियां भी टांगी नहीं गई है ताकि बाके बिहारी जी को कोई डिस्टरबेंस ना हो। और फिर हम पहुंच जाते हैं पागल बाबा मंदिर। ये वो मंदिर है जिसे एक जज ने बनाया था। लोग उसे ही पागल बाबा कहा करते थे और उसी के नाम पे इस मंदिर का नाम रखा गया पागल बाबा मंदिर। और ये मंदिर कुल 11 फ्लोर का है, जिसके हर फ्लोर पे आपको किसी न किसी भगवान के दर्शन जरूर होंगे। और यहाँ मंदिर के टॉप फ्लोर से कुछ ऐसा दिखता है। और ये है वृंदावन का इस्कॉन टेम्पल, जिसे कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को स्वामी प्रभुपदा जी ने बनवाया था, क्योंकि इससे पहले श्री कृष्ण और बलराम जी के लिए कोई डेडिकेटेड मंदिर नहीं था। यहाँ इस मंदिर में आकर कुछ अलग ही पॉजिटिव फीलिंग आई। यहाँ पर श्रद्धालुओं को भजन गाता हुआ देख और उस पे नाचते हुए देखकर यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। पर यहाँ कान्हा जी के दर्शन करके हम निकल जाते हैं वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिर प्रेम मंदिर की ओर, जो कि यहाँ से केवल सिर्फ 300 से 400 मीटर की ही दूरी पे है। फिर हम पहुंच जाते हैं प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर का निर्माण जगत गुरु श्री कृपालु महाराज जी ने करवाया था। उन्होंने ये मंदिर बनाने के बारे में बचपन में ही सोच लिया था और उन्होंने बनवा दिया ये भव्य प्रेम मंदिर, जिसकी सुंदरता की कोई सीमा नहीं है। शाम में मंदिर कुछ ऐसा दिखता है, पर रात में मंदिर हमें दिखा कुछ ऐसा। तो चलिए करते हैं इस व्लॉग को समाप्त। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।